Alaikum. Hello guys, this is your friend Shahrin Afridi. And guys, today we are going to discuss about the new topic is Newton first law of motion. तो आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th फिजिक्स के एक न्यू टॉपिक को जो कि हमारे पास न्यूटन लॉज के रिलेटेड है, मींस कि न्यूटन ने जो लॉज पेश किए थे उनके बारे में हमारा आज डिस्कशन होगा। ठीक है गाइज, तो पहले हमारे पास आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मीन्स के जैसा कि हमने थर्ड इक्वेशंस 3 इक्वेशंस पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एज वेल एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बट टुडे वी हैव अ टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। मीन्स कि न्यूटन ने जो लॉज पेश किए थे मोशंस के बारे में, मोशंस, फोर्स, मास, प्रॉपर्टीज के बारे में, उन्होंने जो लॉज डिस्कस किया था, जो लॉज डिस्कवर किए थे उसको हम कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन गाइस। सो These laws were discovered by Isaac Newton। दोस्तों हमारे पास जो टोटल 3 लॉज है, कितने लॉज है? 3। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब गाइस बात करते हैं कि किसने डिस्कवर किए थे। तो आइजैक न्यूटन नामी साइंसदान ने क्या किया था, वो लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किए थे। अब आइजैक न्यूटन कौन था? आइजैक न्यूटन हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो कि उनका जो क्लासिकल फिजिक्स का फादर कहलाया गया है। मींस आज हम आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आ गया, मॉडर्न फिजिक्स का सर आइंस्टाइन है। ठीक है, बट द क्लासिकल फिजिक्स फादर वाज आइजैक न्यूटन, जिन्होंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके साथ साथ 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने डिस्कस किए थे। अब दोस्तों चलते हैं कि न्यूटन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है। सो बहुत इजी है। मींस के अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज 0, मींस कि यहां एक ऑब्जेक्ट है। मींस हमें ये बताता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मींस कि इन पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहां क्या कंडीशंस पॉसिबल है? तो न्यूटन कहता है कि 2 कंडीशंस पॉसिबल है कि ठीक है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो यहां फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है, लेकिन वो क्या होगा? और रेस्ट में होगा। मींस कि फॉर एग्जांपल यहां हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है और ये किस स्टेट में है? रेस्ट में है। फर्स्ट कंडीशन में ये बताता है कि अगर एफ नेट 0, कि इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उनका जो वेलोसिटी है, उनका जो स्टेट है वो रेस्ट में है, लेकिन वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि फोर्स हमारे पास बराबर होता है m है। ठीक है, अगर फोर्स 0 है तो हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारे पास क्या हो गया? मीन कि अगर उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया, मीन कि उसमें कोई चेंज नहीं आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगा। अगर दूसरा बॉडी है, हमारे पास एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, अब ये हमारे पास मोशन में है, किस स्टेट में है? मोशन में। इस पर हमने फोर्स क्या लगाया? 0 लगाया। मींस के एक बॉडी है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, इस पे फोर्सेस 0 है, तो ये क्या करेगा? वो अपना यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करेगा। सो दैट सिंपली है कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनमें 2 कंडीशन पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन ये पॉसिबल है कि इसका अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, अगर वो मोशन में है तो वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसके बॉडी में, इसकी वेलोसिटी में या उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ जाएगा।
लेकिन अब अगर हम बात कीजिए लॉ ऑफ इनर्शिया की, तो हम अक्सर न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ लॉ ऑफ इनर्शिया को भी टच करते हैं। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हमारे पास बेसिकली ये बताता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहां एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इन पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, या फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब ये है कि अपना बॉडी जो है वो ये चाहता है कि मैं अपना जो स्टेट है कि उनको कंटिन्यूस करूं। मींस कि बॉडी रेस्ट में है, अगर उन पे फोर्स लग गया तो चाहते हैं कि मैं रेस्ट में हो जाऊं, लेकिन इन फोर्स की वजह से वो पेड़ क्या करता है? मोशन को चेंज करता है, ठीक है। ऐसा बॉडी है जो कि हमारे पास मोशन में है, तो इस बॉडी पे जब फोर्स लग जाए तो ये चाहता है कि अपना मोशन कंटिन्यूस करूं, लेकिन अगर उस पे फोर्स ज्यादा हो जाए तो उनको क्या करेगा? स्टॉप करेगा और मोमेंटरी रेस्ट में आ जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।